मैं वीना शर्मा आपके सामने अपनी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है विजया। माधव और विजया बाहर आए तो देखा मिस्टर शेखर सर झुकाए खड़े हैं। विजया एक शब्द भी बोले बिना जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर को ऑफिस चलने का आदेश दे दिया। विजया अपने घर में माँ, दादाजी और माधव के साथ चुपचाप गहरे सोच में डूबी हुई बैठी थी। आखिर माधव ने ही मौन तोड़ा। विजया, मेरी काफी बातें हुई हैं मिस्टर शेखर से। वो बहुत शर्मिंदा है। कह रहे थे क्या करता, मैं 24 साल की उम्र में 3 बच्चों का बाप बन गया। तो माँ भी तो 19 साल की उम्र में 3 बच्चों की माँ बन गई थी। उनका जल्दी ब्याह हो गया। इसकी सजा सिर्फ माँ को ही क्यों मिली? मैं जानता हूँ तुम लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन अब वो एक दुखी बूढ़े आदमी है जिन्हें हमारी मदद चाहिए। बेटी, अचानक सावित्री की गंभीर आवाज वातावरण में गूंज गई। अगर उन्होंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया तो क्या तू भी वही करेगी? तू मेरी बेटी है, इस देश की एक जिम्मेदार अफसर है। एक मजबूर बूढ़े की मदद करना तेरा फर्ज है। माँ, अपनी सीधी सादी माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर विजया चौंक गई। मैं ठीक कह रही हूँ बेटी, तुझे अपना फर्ज पूरा करना है। माधव ने अपनी सास की ओर आदर से देखा। तुम धन्य हो बहू, दादाजी के मुंह से अनायास ही निकल गया। विजय अपने ऑफिस में बैठी थी। उसके पीए पास में ही खड़े होकर फाइलों पर दस्तखत करवा रहे थे। सारी फाइलें खत्म होने के बाद विजया ने अपने पीए की ओर देखा। वो मिस्टर शेखर वाली फाइल कहाँ है? मैडम, आपने तो वो ऐसा है कि नहीं, आप उनकी फाइल ले आइए। जी मैडम। मिस्टर शेखर को ऑर्डर मिल चुका था। कागज हाथों में थामे वो बेटी के दफ्तर के बाहर खड़े थे। विजया अपने कमरे से निकलकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर धीमे स्वर में पुकारा, बेटी। विजया उनकी ओर देखे बिना अपनी गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर से जल्दी चलने को कहा। मिस्टर शेखर देखते ही रह गए। वो हाथों में थामे हुए कागज को बार बार देख रहे थे, जिस पर मोती से हस्ताक्षर उभर रहे थे। विजया, विजया, विजया।